जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ जगदम्बा काली के चरणों में यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम किस विषय पर बात करेंगे। मेरे पास एक बच्ची का कमेंट आया था और उसने मुझसे पूछा था कि मेरे घर में प्रेत बाधा थी, मेरे ऊपर प्रेत बाधा थी और मैंने संकट भी कटवाया अपने ऊपर से। संकट कटवाने के कुछ दिनों तक तो घर में बिल्कुल नॉर्मल चला और उसके बाद वही वापस से जो पहले दिक्कत थी वही वापस से होने लगी। तो ऐसा क्यों होता है? कई जगह दरबारों पर गए, कई जगह संकट कटवाए, कई भक्तों से मिले, कई साधकों से मिले, संकट कटवाए, लेकिन वो संकट वापस से लौट के क्यों आ जाता है? मतलब संकट कटवाने के बाद भी वो संकट बार बार लौट के क्यों आता है, इसके क्या कारण है? क्योंकि एक बार संकट कटवा लिया उसे वापस नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है, आप जब भी किसी भगत के पास जाते हैं, मान लीजिए आपके ऊपर कोई भारी संकट है, आपके ऊपर प्रेत बाधा है, आपको जिन्न या मसान लगे हुए हैं, आपके घर में कोई गंदी क्रिया की गई है और आपका पूरा घर परेशान है। कई बार क्या होता है, जो सामने वाली पार्टी होती है, दुश्मन पार्टी जो होती है, जो आपके ऊपर क्रिया करवाती है, वो किसी एक विशेष व्यक्ति को टारगेट करती है और कई बार क्या होता है, पूरे परिवार को ही टारगेट किया जाता है। तो इसमें पूरा परिवार परेशान रहता है और कई जगह सिर्फ एक ही व्यक्ति परेशान रहेगा। और कई स्थिति में ऐसा भी देखा गया है कि एक ठीक होता है, दूसरे को दिक्कत होती है, दूसरा ठीक होता है, तीसरे को दिक्कत होती है। मतलब ये क्रम चलता ही रहता है। तो अगर आपके घर में भी सेम दिक्कत हो रही है कि आपका एक मेंबर घर का ठीक रहता है, फिर दूसरे को दिक्कत हो जाती है, फिर तीसरे को दिक्कत, ये क्रम अगर चल रहा है तो यकीनन आपके घर में कोई ना कोई दिक्कत है, आपके घर में कोई ना कोई क्रिया करवाई गई है। तो जब ऐसे में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रिया होती है, आप जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो आप किसी भगत के पास जाएंगे, आप जगह जगह दरबारों में जाएंगे, आप जगह जगह चौकियों पर जाएंगे। आप किसी भी दरबार में जब जाएंगे तो वहाँ जो भी भगत होंगे, वहाँ जो भी शक्तियाँ उपस्थित होंगी, अलग अलग शक्तियों के अलग अलग काम रहते हैं। कोई प्रेत बाधा हटाने का कार्य करती है, कोई झोलियाँ भरने का काम करती है, क्योंकि दरबार में बहुत सारी शक्तियाँ एक साथ बिठाई जाती हैं। तो जब आप उस दरबार में जाते हैं, वहाँ जो भी भगत रहते हैं, चाहे वो माँ काली के हों, चाहे वो हनुमान जी महाराज के भगत हों, या वो किसी के भी हों, महादेव के भी हो सकते हैं, काल भैरव भैरव के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। जब आप उस जगह जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो नेगेटिविटी आपके साथ रहती है, हमेशा रहती है, आपके कंधे बहुत भारी रहते हैं, आपको शरीर से लगता है कोई बांध के रखा है, आपके हाथ पैरों को बांध दिया किसी ने, जकड़ा हुआ, हमेशा शरीर पर वजन लगा रहता है, आपको कुछ ना कुछ, आपको शरीर में पेट में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये नेगेटिविटी क्या होती है, जब आप ऐसे किसी स्थान पर पहुँचते हैं, किसी भी शुद्ध, किसी पवित्र स्थान पर जब आप पहुँचते हो, तो ये नेगेटिविटी वहाँ एंटर नहीं कर पाती है। तो आप जैसे ही किसी दरबार में जाते हैं, जैसे ही आप किसी मंदिर में जाते हैं, जब शक्तियाँ विराजमान हैं, जागृत शक्तियाँ विराजमान हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। और जैसे ही आप घर जाते हैं, ये भी एक पहचान है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। आप घर के बाहर रहेंगे, आप किसी पवित्र जगह पर रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपका सर भी नहीं दुखेगा। और जैसे ही आप अपने घर में जाएंगे, आपको सर भी दुखेगा, आपको पेट भी दुखेगा, आपको सब तरीके की जो भी परेशानी आपके साथ होती हैं वो सारी घर में आने के बाद ही होती हैं। तो ये इससे आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर पर क्रिया की गई है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ये आपके हर घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के साथ ऐसा होगा।
वो घर के बाहर रहेंगे तब तक ठीक रहेंगे, घर के अंदर आते उनको परेशानियाँ होंगी। बाहर लोग घूमने फिरने जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सब कुछ अच्छे से रहेगा, घर में आते घर में कलेश मचेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो जब आप किसी भी दरबार में जाते हैं तो दरबार में वो शक्तियाँ आती नहीं है। तो भगत वहाँ जो भी रहते हैं, जो भी वहाँ दरबार लगाने वाले जो साधक रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी शक्तियों को आगे करके, बड़ी शक्तियों को आगे करके, वो शक्तियों को जो भी वहाँ जहाँ भी उपस्थित होती है, आपकी कुल देवी, आपके पितरों का ध्यान करके उनके माध्यम से उन शक्तियों को दरबार में खींच के बुलाते हैं। और फिर अपनी शक्तियों के द्वारा पूछते हैं कि वो कौन है, किसने भेजा है, कहाँ से किया गया है, क्यों किया गया है, क्यों आई है, कैसे जाएगी, सब चीज़ें पूछी जाती हैं। सब कुछ जानने के बाद जो भगत रहते हैं, जो साधक रहते हैं, वो आपके ऊपर से उस संकट को काट देते हैं। ठीक है, आपके ऊपर से संकट कट गया, आपके घर में से भी जो संकट था उन्हें वो भी हटा दिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब जब आप अपने घर जाएंगे तो लगभग 15 दिन तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सब ठीक हो गया है, कहीं कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जो दिक्कत आपके साथ पहले थी, सेम वापस से वही दिक्कत फिर से आपके साथ बनने लगी है। यानी कि संकट कटवाने के बाद फिर वही समस्याएं वापस से होने लगी। तो आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र वापस से कर दिया या कुछ भी ऐसा हो गया। तो ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी भी जगह से संकट कटवाते हैं, संकट कटवाने के बाद आप फ्री हो गए, आपका घर भी पूर्ण रूप से इन सब चीज़ों से फ्री हो गया, मुक्त हो गया, और आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है, क्या वो वापस से नहीं करवाएगा? या जो चीज़ जहाँ छोड़ी गई है, क्या वो वापस से नहीं आएगी? आएगी, और आपके घर में एंटर भी करेगी। आपका शरीर पहले से ही जिन शक्तियों ने पकड़ रखा था, जिन नकारात्मक शक्तियों ने आपके शरीर को पकड़ रखा था, उन्होंने आपके शरीर को पहले से ही बहुत कमज़ोर कर दिया। तो वो वापस से जब आएंगी आपके पास तो बहुत आसानी से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी, उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करवाना होता है, संकट कटवाने के बाद अपने और अपने घर का, पूरे घर का और पूरे घर के सदस्यों का कवच करवाना होता है। अगर आप अपने पूरे घर का कीलन नहीं करेंगे, आप खुद को कवच नहीं करेंगे, और घर में कोई ऐसा देवता नहीं बैठाएंगे, ऐसा द्वारपाल नहीं बैठाएंगे जो आपके घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश ही ना करने दे, तब तक ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। कई जगह भक्तों को आपने देखा भी होगा कि वो देवता बिठाते हैं घर में, चाहे वो किसी अपने उसी घर के पितरों को बिठाए, प्रेत को बिठाए, या वो माँ काली जो जागृत देवी हैं कलयुग की, हनुमान जी महाराज जागृत देवी देवता है, वो उनको घर में बिठाते हैं, उनको स्थान दिलवाते हैं, उनकी पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं कि आप इनके नाम का दिया लगाओ, इनके नाम का भोग दो। तो ये शक्तियाँ क्या करती हैं, ये शक्तियाँ आपके घर के द्वारपाल की तरह काम करती हैं। ये आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट करती हैं, घर के हर सदस्य को प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दोबारा तंत्र करेगा तो ये शक्तियां उसको घर में एंटर होने से पहले ही रोक लेंगी। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आप संकट कटवाने के बाद अपने घर का कवच नहीं करवाते हैं, अपने खुद का कवच नहीं करवाते, तो ये शक्तियाँ वापस से आएंगी, वापस से सेम स्थिति रहेगी, और आप इस तरह दरबारों पर, चौकियों पर जा जाके परेशान होते रहेंगे। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप संकट कटवाएं तो संकट कटवाने के बाद अपने घर का और अपने खुद का कवच जरूर करवाएं। क्योंकि देखो, हर साधक एक जैसे नहीं होते, हर भगत गलत नहीं होते। कुछ लोग पैसों के लिए भी काम करते हैं। पैसों के लिए जो व्यक्ति काम करेगा वो आपका संकट काट देगा, अब जो भी उसकी फीस है वो ले लेगा आपसे। उसके बाद जब दोबारा से आपके साथ ये चीज़ें होने लगेंगी तो अब वापस से उसी के पास जाएंगे, वो वापस से पैसे मांगेगा, वापस से करेंगे। तो ये चीज़ चलती रहती है। कुछ लोगों के मन में लालच होता है। तो सही भगत को देख के सही इंसान के पास आप जाएं, अपना संकट कटवाएं, अपने घर का कवच करवाएं, और अपने घर में एक ऐसी शक्ति को बिठाएं जो आपके घर की रक्षा कर सके। तो आशा करती हूँ आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।